नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। और आज राजस्थान संवाद पर एक बहुत बड़े विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। वो विषय ये है कि आपने एमपीज और एमएलएज के घर लगी हुई भीड़ हमेशा देखी होगी। एक बार वोट मिल जाने के बाद पब्लिक अपने सवाल, अपने काम उनसे पूछने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा देती है, लेकिन उन्हें किसी सवाल का कोई जवाब मिल जाए तो अपनी किस्मत समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर बात नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम एमपीज या एमएलएज हैं और जवाबदेही बहुत ज़्यादा लोगों की रखनी है। और इसी के लिए चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ें। पार्षद और रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हम देखेंगे तो उनका काम एक सीमित क्षेत्र तक होता है, बड़े क्षेत्र तक नहीं होता। तो कौन ऐसा होगा जो कानूनों में बदलाव से लेकर हमारे हर राइट तक हमें जवाब दे सके? ये जवाबदेही कैसे बढ़ेगी, इस बात की चिंता की गई है और कैसे की गई है, ये इस वीडियो में हम आपको पुरजोर तरीके से बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और आज हम इसी जवाबदेही पर आपको बताएंगे कि किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार हमारे हैं तो हम ही सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए। देखिए, अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही की जब बात आती है तो हर लेवल पर वो काम होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, काम को उतने भागों में बांट दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जनता जितनी ज़्यादा बड़ी है, क्या उतने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उतने एमपीज एमएलएज हैं जो हमारी बातों को जवाब दे सकें, जो जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें? अगर जनता मालिक है तो उनको जवाब देने वाले भी तो होने चाहिए। और इसी के लिए अब एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव भारत के संविधान में सुझाया गया है। अगर वो बदलाव हो जाता है तो ये जवाबदेही सुनिश्चित हो पाएगी। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देख सकते हैं। उस लिंक के अंदर ये जो संविधान के आर्टिकल 4 में संशोधन की बात की गई है, वो पूरा संशोधन लिखा गया है। और उसमें एक बहुत ही सेलिएंट फीचर है, वो ये कि किसी भी वोटर को अगर एक से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो उस ब्लॉक के, उस मोहल्ले के रिप्रेजेंटेटिव बनने का हकदार है। यानी कि उसे एक से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और अगर हर मोहल्ले से, हर ब्लॉक से रिप्रेजेंटेटिव हुआ जिसकी भागीदारी होगी कानून बनाने में, तो फिर वो हमें हर चीज़ का जवाब भी दे पाएगा कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है और कैसे सही होगी। ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही इसी तरीके से बढ़ पाएगी। बिल्कुल, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि जैसे कक्षा में एक 30 या 40 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सबकी राय अलग होती है। कोई बदलाव चाहेगा तो वो अपने वॉलंटियर यानी कि मॉनिटर तक अपनी बात पहुंचाएगा, मॉनिटर उसे क्लास टीचर तक पहुंचाएगा, क्लास टीचर पहुंचाएंगे हेड तक, प्रिंसिपल तक। तो इसी तरह का हमें सिस्टम बनाना होगा यहाँ पर भी, जाहिर तौर पर। और सोचने वाली बात यह है कि अगर देश में 135 करोड़ लोग हैं और अगर एमपीज एमएलएज की संख्या जो है, एमपीज की संख्याओं की बात करें तो वो राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर 500 समथिंग के बाहर भी नहीं पहुंच पाती, और एमएलएज जो है वो भी एक सीमित संख्या में है। तो ये संख्या जब तक हर मोहल्ले के रिप्रेजेंटेशन तक नहीं जा पाएगी तो कैसे बात बनेगी? अगर हम बात करते हैं कि गांव के क्षेत्र में तो वहाँ पंचायत मौजूद है, लेकिन फिर वहाँ दूसरी चीज़ हो जाती है कि पंचायत जो है, जो खाप पंचायत है, उन्हीं के बेटे खाप पंचायत के वापस सरपंच बनते हैं क्योंकि उनके पास वोट देने के ज़्यादा अधिकार होते हैं, वो ज़्यादा वोट काउंट होते हैं। इस तरीके से बहुत जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जनता के इक्वल अधिकार नहीं है। वो सब इक्वल कैसे होंगे, ये इस बिल में दर्शाया गया है, जो आपको देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। अब वक्त आ गया है अपने उन अधिकारों के प्रति सजग होने का। आप इसे पढ़िए तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा, इस पिटीशन को जब आप पढ़ेंगे, कि कितने सही तरीके से आवाज़ को बुलंद करने की अब ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि वो 75 साल
वाले पहले भारत और अब के भारत में फर्क दिखाने का, क्योंकि हम जनतंत्र में रह रहे हैं और जनतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जन का तंत्र, यानी कि जनता का शासन, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता को जवाब देना जरूरी होगा, अकाउंटेबल होना जरूरी होगा, और वो तभी हो पाएंगे जब एक सही रेशियो में वो लोग होंगे, और सही रेशियो भी जो होगा वो भी निष्पक्ष तरीके से होगा, यानी हर जनता का वोट उतना ही काउंट करेगा। खाप पंचायतों की तरह नहीं कि खाप का वोट ज़्यादा काउंट करता है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जब चीज़ें बनेंगी, रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, तभी जवाबदेही आ पाएगी। और ये जवाबदेही कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। करप्शन से लेकर बाकी सारी चीज़ें तभी होती है जब जवाबदेही नहीं होती। इसीलिए जवाबदेही को सुनिश्चित करना ज़रूरी है ताकि सरकारें ठीक ढंग से चल पाए और मोहल्ले में बैठने वाले लोग केवल ये बोलने के लिए ना हो कि ये अगर ठीक होता तो हो जाता, वो खुद भी कुछ कर सकें। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हर मोहल्ले से, हर ब्लॉक से हों। देखते रहिए आप लोग राजस्थान संवाद। इसी तरह से आपकी जनचेतना को बढ़ाने वाली खबरें और देश में होने वाले बड़े बदलावों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अगर आप अपने क्रिकेट इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट बेटिंग साइट्स पर बेट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी आसान पेमेंट प्रोसेस के साथ, जो आपको देगा 24/7 सर्विस सारे 365 दिन। तो बेस्ट बेटिंग साइट्स जैसे कि डायमंड एक्सचेंज इंडिया, डायमंड एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज और वर्ल्ड 777 के जरिए कीजिए क्रिकेट बैटिंग। और मार्केट में कॉपी करने वाले फ्रॉड्स पर कतई विश्वास ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और पाएं ट्रस्टेड वेबसाइट से बैटिंग करके आसान पेमेंट प्रोसेस से ढेर सारा पैसा। तो देर मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन को तुरंत चेक कीजिए।